नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या हमारे विचार भी हमारी किस्मत मतलब प्रारब्ध से तय होते हैं? ओहो, ये तो काफी गहरा सवाल है। हाँ, ये एक YouTube वीडियो से आया है। उसमें तर्क ये है कि हमारी बुद्धि, हमारी सोच वो स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, स्वतंत्र नहीं है। नहीं, बल्कि वो हमारे प्रारब्ध से जुड़ी है, जैसे हमारी जिंदगी की घटनाएं जुड़ती हैं। मतलब जैसे घटनाएं कर्मों से तय होती हैं, वैसे ही विचार भी। बिल्कुल। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, जरूर। ये जो स्रोत है, उसका मुख्य तर्क यही है कि विचार हमारे मन में ऐसे ही नहीं आते। तो कैसे आते हैं? वो एक तरह से डाउनलोड होते हैं, और ये डाउनलोडिंग जो है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होती है। डाउनलोड होते हैं कर्मों के हिसाब से? हाँ, यहाँ प्रारब्ध का मतलब वही है, वो जमा हुए कर्म या भाग्य जो इस जीवन में फल देने वाले हैं। तो स्रोत के अनुसार हमारी सोचने की शक्ति भी इसी प्रारब्ध से कंट्रोल होती है। स्रोत में तो साफ साफ कहा गया हमारी बुद्धि प्रारब्धानुसार होती है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी मर्जी से कुछ सोच ही नहीं सकते। एक तरह से हाँ, मतलब कोई ख्याल तभी आएगा जब उसका योग बनेगा। योग मतलब सही समय? हाँ, सही समय या संयोग। और ये ख्याल भी स्रोत कहता है प्रकृति या परमात्मा हमारे मन में डालता है। अच्छा, तो कर्मों का असर सिर्फ घटनाओं पर नहीं, विचारों पर भी? यही उनका दावा है। दिलचस्प है। हाँ, और वो इसे समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी देते हैं, निजी भी और सार्वजनिक भी। जैसे? क्या उदाहरण है? जैसे एक वक्ता अपने बचपन की बात बताते हैं कि उनके पिताजी जब देर से घर आते थे तो उन्हें बहुत चिंता होती थी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। हाँ, पर वो बाद में इसे सिर्फ उस पल की प्रतिक्रिया नहीं मानते, वो मानते हैं कि ये उनके पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा था। अच्छा, मतलब वो चिंता कर्मों की वजह से थी, हालात की वजह से नहीं? बिल्कुल, कि बाहरी हालात सिर्फ एक ट्रिगर थे, असली वजह वो अंदरूनी कर्म थे। ये तो सोचने वाली बात है। और कोई उदाहरण? एक और है, क्लास में 30 बच्चे थे, सहपाठी। ठीक है। पर सिर्फ वक्ता के मन में ही विदेश जाने का बहुत पक्का विचार आया, और वो गए भी। और बाकियों के मन में नहीं आया? नहीं, या उतनी मजबूती से नहीं। तो स्रोत इसे भी प्रारब्ध से जोड़ता है कि उनके कर्म में लिखा था इसलिए विचार आया। हाँ, कि शायद उनके कर्मों में विदेश यात्रा थी, इसलिए सिर्फ उनके मन में वो विचार डाला गया। और ये सिर्फ निजी बातों तक नहीं है, वो सार्वजनिक हस्तियों का भी जिक्र करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना। ओह, अच्छा। या नितिन गडकरी जी का इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सोचना और बनाना। हाँ। स्रोत के मुताबिक ये बड़े काम भी उन विचारों का ही नतीजा है जो सही समय पर उनके प्रारब्ध के अनुसार उनके मन में आए, मतलब उन्हें डाला गया। हाँ, ऐसा स्रोत का मानना है। ये इस बात को बल देता है कि बड़ी उपलब्धियां भी शायद एक पहले से तय योजना का हिस्सा हो सकती हैं। स्रोत में किताब का भी जिक्र था शायद। हाँ, नियति की अमिट रेखा। अच्छा। वो भी इसी विचार को मजबूती देती है कि बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, विचार कर्मों के अनुसार आते हैं। और ये भी आ गया है कि इसे समझने से जीवन में स्पष्टता आ सकती है। हाँ, शायद इसलिए कि फिर इंसान चीजों को पर्सनल सक्सेस या फेलियर की तरह नहीं देखता, बल्कि एक बड़ी स्क्रिप्ट के हिस्से की तरह। शायद। एक और दिलचस्प बात है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी जिक्र करते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे? जैसे EEG मशीनें। स्रोत का कहना है कि EEG मशीनें विचारों की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकती हैं। अच्छा, ये तो सुना है मैंने। तो वो इसे सबूत की तरह देखते हैं कि विचार सिर्फ ख्याल नहीं, बल्कि असली मापने लायक ऊर्जाएं। और इसे वो कर्म और प्रारब्ध से जुड़ के? हाँ, वो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद यही ऊर्जा कर्म और प्रारब्ध के सूक्ष्म सिद्धांतों से जुड़ी हो सकती है। हालांकि ये कनेक्शन वैज्ञानिक रूप से कितना पक्का है ये थोड़ा। हाँ, वो स्पष्ट नहीं करते, पर एक कोशिश है आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दुनिया को जोड़ने की। सही कहा। और ये बातें सिर्फ सिद्धांत तक ही नहीं है, वो कुछ वर्कशॉप्स का भी जिक्र करते हैं। बिल्कुल, सेल्फ हीलिंग, पास्ट लाइफ कनेक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी कार्यशालाओं का जिक्र है। अच्छा। जहां वो कहते हैं कि इन चीजों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ फलसफा नहीं, अमल करने वाली चीज है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का सार क्या निकला? सार यही है कि हमारे विचार, हमारी बुद्धि, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी की दिशा, ये सब काफी हद तक हमारे प्रारब्ध या पिछले कर्मों से तय हो सकती है।
मतलब हम शायद कर्ता नहीं, बस एक माध्यम है। हाँ, जिसके जरिए पहले से लिखी चीजें या विचार असलियत बन रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सवाल? कि अगर हमारे विचार वाकई हमारे कर्मों और प्रारब्ध से इतने बंधे हैं, जैसा ये स्रोत कह रहा है, हाँ? तो फिर हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारी कोशिशें, बदलाव लाने की हमारी ताकत, उसका क्या मतलब रह जाता है? सही बात है। क्या हम अपनी नियति बदल सकते हैं? या हम बस एक पहले से लिखी कहानी के किरदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन